अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं उन व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमारे चैनल को भरपूर तवज्जो और मोहब्बत दे रहे हैं और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन व्यूवर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। आज का वाक़या हमें भेजा है राजस्थान में रहने वाले हमारे व्यूवर सुधीर ने। तो चलिए उन्हीं के अल्फाज में सुनते हैं उनकी आप बीती। मेरा नाम सुधीर है और मैं भारतीय शहरी हूँ। मैं भारतीय सेना में सिपाही हूँ और मेरा काम ऐसा है कि मुझे हफ्तों और कभी कभी तो कई महीने तक बॉर्डर पर जाना पड़ता है। मैं एक शहर में कभी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। कभी एक शहर में 1 महीना गुजार लिया तो दूसरे शहर में दूसरा महीना गुजरता है। आज मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा भयानक वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सबके दिल दहल कर रह जाएंगे। आज भी मैं वो सब याद करता हूँ तो मेरी आत्मा कांपने लगती है। ये 10 साल पहले की बात है जब मुझे सरकार की तरफ से बॉर्डर पर जाने के लिए ऑर्डर मिले थे। उस समय मेरी नई शादी हुई थी। मैंने जब से सेना में नौकरी शुरू की थी तब से मैं भी एक दिन छुट्टी पर नहीं गया था और मुझे नौकरी करते हुए कई साल बीत गए थे। इसलिए जब मेरी शादी हुई तो मैंने 2-3 महीने की छुट्टी की अर्ज़ी दे दी और भगवान की कृपा से मेरी अर्ज़ी मंजूर भी हो गई। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि राजस्थान ने पानी की कितनी परेशानियां देखी हैं। राजस्थान में पानी की बहुत परेशानी होती है। हमारा गांव भी पूरा रेगिस्तान था मगर भगवान की दया से अभी तक तो हमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई थी कि हम वो गांव या वो घर छोड़ने का सोचते। इस गांव में मेरा बचपन बीता था इसलिए मैं वो जगह नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी औरत थी। उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मैंने एक साथ बहुत सा समय हंसते खेलते गुजारा है। हमारी नई शादी थी इसलिए हमें कभी कहीं खाने पर इनवाइट किया जाता तो कभी कहीं। हमारी लव मैरिज थी। हम दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। मेरा इस दुनिया में अपनी पत्नी के सिवा कोई नहीं था और मेरी पत्नी तो बहुत बड़े परिवार से थी इसीलिए उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। मगर उसने मेरा अकेलापन दूर करने के लिए सब लोगों को पूरी कोशिश करके हमारी शादी के लिए मनाया था और यूं वो दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। हमने 2 महीने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। फिर जब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गईं और मुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करने जाना था तब मेरी पत्नी ने बताया कि वो गर्भवती है। मतलब हम दोनों माता पिता बनने वाले थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जो हमेशा परिवार के बिना रहता आया था, भगवान ने मुझे एक पत्नी क्या दे दी, पूरा संसार दे दिया और मुझे पत्नी के साथ साथ बच्चे का सुख भी मिल गया। मैं अपनी पत्नी को गले लगाकर भगवान के सहारे छोड़कर दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने चला गया। मैंने वहाँ 4 महीने बिताए और दोबारा 1 हफ्ते की छुट्टी पर अपने गांव वापस आ गया। जब मैं गांव आया तो मेरा दिल बैठने लगा। सरकार ने हमारे गांव में वार्निंग जारी की थी कि अगर कुछ दिन और बारिश ना हुई तो सूखा पड़ जाएगा। हम वैसे ही राजस्थान के रहने वाले थे और उस पर बारिश ना होना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। मैं वहाँ 1 हफ्ता रुका। उस समय बारिश हो गई थी और सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वहाँ मज़ीद बारिशें हो जाएं ताकि किसी को भी अपना घर न छोड़ना पड़े।
मेरी छुट्टियां जल्द ही ख़त्म हो गईं। समय पर लगा कर उड़ गया। इस बीच मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले शुक्ला जी के बेटे विनोद से भी इस बारे में पूछा था। तो विनोद का भी यही कहना था कि अगर बारिशें नहीं हुई तो वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि अगर वो लोग कहीं भी जाएं तो अपने साथ मेरी पत्नी को भी ले जाएं। वो लोग बहुत अच्छे पड़ोसी थे। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगर वो कहीं भी जाएंगे तो मेरी पत्नी को वो अपने साथ ले जाएंगे। हमारे गांव में टेलीफोन तक नहीं था, इसलिए मेरी पत्नी मुझे चिट्ठी लिखा करती थी और मैं भी उसे चिट्ठी ही लिखता था। खैर, मैं उसे समझा बुझाकर और विनोद के घर वालों से वादा लेकर दोबारा अपनी फ़ौज छावनी में चला गया। वहाँ मेरी ड्यूटी इतनी सख्त हो गई कि मैं 2 या 3 महीने तक गांव नहीं जा पाया। मेरे अंदाज़े के हिसाब से डिलीवरी का समय भी गुजर चुका था। मैं अपनी छावनी में बैठा अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोच रहा था। अब तक तो मेरी पत्नी एक बच्चे को जन्म दे चुकी होगी और मैं इस कठिन समय में भी उसके साथ नहीं था। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था और मैं सच में रो रहा था। जब मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे इस तरह रोते हुए देखा तो उसने मुझसे रोने की वजह पूछी। तब मैंने उसे बताया कि मैं गांव में अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर आ गया हूं और गांव में भी सरकार ने सूखे की वार्निंग जारी कर दी है। भगवान जाने मेरी पत्नी किस हाल में होगी। अब तक तो उसकी डिलीवरी भी हो चुकी होगी। वो अक्सर नरम दिल था। उसने मुझे तसल्ली दी, वो कुछ करके मुझे गांव भेजने की कोशिश करेगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, अपनी बात का पक्का निकला। उसने मुझे अगले ही दिन गांव भेज दिया। मैं गांव जाने वाली बस में सवार हो गया। पूरे रास्ते में अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोच रहा था। मुझे खुशी भी हो रही थी और ये डर भी लग रहा था कि अगर वहाँ सूखा पड़ गया होगा तो मुझे मेरी पत्नी नहीं मिलेगी। मैं बस भगवान के आसरे अपने घर जा रहा था। बस कंडक्टर टिकट काटने के लिए मेरे पास आया और उसने पूछा मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। जब मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया तो वो ज़रा हैरान हो गया। फिर ज़रा परेशानी से कहने लगा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ। मैंने बताया कि वहाँ मेरी पत्नी रहती है और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। बस कंडक्टर ने परेशानी से जवाब दिया, वहाँ तो अब कोई भी नहीं रहता, वो गांव खाली हो चुका है। वहाँ सूखा पड़ गया था, इसलिए वहाँ जितने भी लोग थे सबने वो गांव छोड़ दिया। मैं पूरे यकीन से बोला कि मेरी पत्नी वहाँ ज़रूर होगी, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बस कंडक्टर ने मुझसे बहस की। उसने मुझे मेरे गांव जाने वाला टिकट पकड़ाया और दूसरे मुसाफिरों की तरफ चला गया। जब हमारी बस धूल उड़ाती हुई मेरे गांव में पहुंची तो मुझे उस कंडक्टर की बातें सच होती नज़र आईं। गांव वीरान लग रहा था। मेरा दिल सदमे से डूबने लगा। मैं ये सोच रहा था कि मेरी पत्नी भी तो मुझे छोड़कर नहीं चली गई, मगर दिल में एक आस थी, वो मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। मैं थके हुए अंदाज में बस से उतर गया। मेरा घर गांव में ज़रा अंदर की तरफ था। मैं पैदल ही घर के रास्ते पर चलने लगा। मैं जब अपने घर पहुंचा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी और उसकी गोद में एक बहुत खूबसूरत सा बच्चा था। उसने मुझे बताया कि हमारा बेटा हुआ है। मैंने बच्चे को लेकर सीने से लगाया और उसे चूमने लगा। मेरी पत्नी जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर मेरा बेटा भी था। पहले दिन तो मैं बहुत ही थका हुआ था, इसलिए रात का खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन भी मैंने अपनी पत्नी के साथ घर में बिताया। तीसरे दिन मैं अपनी पत्नी से बोला मैं घर में नहीं बैठ सकता, मैं ज़रा बाहर से होकर आता हूँ। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और इनकार करने लगी। ये कह रही थी कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो वो ला देगी। मैंने उसे हैरानी से देखा। वो पहले ऐसी नहीं थी। उसे कुछ भी चाहिए होता था तो वो मुझे बाज़ार भेजती थी और आज वो मुझसे बिल्कुल ही उलट बात कर रही थी। मैंने उससे कहा मैं घर में नहीं बैठ सकता। उसके मना करने के बावजूद मैं बाहर चला गया।
मेरे घर से थोड़ी दूर शुक्ला जी का घर नज़र आ रहा था। मैं वहाँ जाकर रुक गया। वहाँ मेरा दोस्त विनोद खड़ा हुआ था, जो अपना बाकी सामान लेने आया था। मैंने उसको देखते ही गले लगाया, फिर बड़े दुख से बोला, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे जाने के बाद पूरा गांव खाली हो गया। हमारे बचपन की यादें यहीं रह गईं। सब गांव वाले अपना घर छोड़कर चले गए। कितने दुख की बात है कि यहाँ सूखा पड़ गया। विनोद बहुत दुख से बोला, कोई बात नहीं यार, हमने तो सिर्फ अपना घर बदला है, लेकिन तेरे लिए तो ये बहुत कठिन समय है। मैं उसे नाच समझी से देखने लगा। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि मुझे बहुत दुख हुआ। तेरी पत्नी तो डिलीवरी के दौरान ही मर गई। मैंने सुना है उसने खूबसूरत से लड़के को जन्म दिया था। मैं हंसते हुए बोला कि तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मेरी पत्नी और बच्चा मेरे घर में ही हैं। मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। मैं कल भी अपनी पत्नी के साथ ही था और जब मैं परसों गांव आया तो उसने मुझे रात का खाना भी खिलाया। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाने लगा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं तेरे साथ चलूँगा, पहले मुझे ज़रा काम है। मेरे साथ चल, भाभी जी अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, बस थोड़ी देर की बात है, हम वापस आ जाएंगे। मैं उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मेरे घर से ज़रा दूर रहकर मोटरसाइकिल भगाने लगा। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी। विनोद कभी भी हमारे घर से दूर नहीं भागता था, मगर आज वो ऐसे कर रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने आधे घंटे बाद एक जगह पहुंचकर बाइक रोक दी। उसने गाड़ी एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रोक दी और वो झोपड़ी मैं पहली बार नहीं देख रहा था। मैंने वो झोपड़ी बहुत बार देखी थी। वो हमारे गांव के तांत्रिक महाराज की झोपड़ी थी। विनोद मुझे अपने साथ लेकर अंदर गया। तांत्रिक महाराज धूनी जमाए बैठे थे। उन्होंने मुझे देखते ही अपने पास आने का कहा। विनोद ने मेरे बारे में महाराज को बताया कि मेरी पत्नी मर चुकी है, मगर मेरा कहना है कि वो ज़िंदा है और मेरे साथ रहती है। विनोद ने अपने दिल की बात बताई कि वो मेरे घर जाते हुए डरता है, क्योंकि मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें मशहूर हैं कि उसके मरने के बाद भी उस घर में उसकी आत्मा भटकती रहती है। इस वजह से विनोद वहाँ नहीं जाना चाहता। तांत्रिक महाराज ने सारी बात सुनी, फिर अपने थैले में हाथ डालकर एक बड़ा सा धागा निकाला और उस पर कोई मंत्र पढ़कर फूंक दिया। फिर वो धागा मुझे देते हुए बोले, मैं तुझे मंत्र बताता हूँ, अगर तू मेरे कहने के मुताबिक मंत्र पढ़ेगा तो तुझे सब पता लग जाएगा। पहले ये बता कि वो तुझे खाने में क्या देती है। वो मुझे खाने में रोज़ाना अलग अलग तरह की सब्ज़ी, तरकारी, दाल चावल, पूरी रोटी, इस तरह की अलग अलग चीज़ें देती है। तांत्रिक महाराज मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुझे पता है कि गांव कब से खाली पड़ा है? मैं जल्दी से बोला, कुछ दिन हुए होंगे खाली हुए। तांत्रिक महाराज बोले, तेरा गांव 1 महीने से खाली पड़ा है। अब तू खुद सोच कि तेरा घर नहर से कितनी दूर है। दूसरा, तेरी पत्नी का बच्चा भी बहुत छोटा है, वो पानी भर के कैसे ला सकती है और उसे अनाज कहाँ से मिलता होगा जो वो खुद खाती है और तुझे भी खिलाती है। तांत्रिक महाराज की बातें सुनकर मुझे पहली बार डर लगने लगा। मैं फिर भी पूरे यकीन से बोला कि मुझे विश्वास है मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है। तांत्रिक महाराज, विनोद और मेरे साथ मेरे घर चल पड़े। मेरे घर के सामने मोटरसाइकिल रोक दी। मुझे इशारे से कहा कि वो घर के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि खिड़की से देखेंगे विनोद सच बोल रहा है या मैं तांत्रिक महाराज के कहने पर कुंडी खोलकर अंदर चला गया। अंदर मेरी पत्नी बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रही है। मैंने उससे चाय मांगी, वो चाय बनाने चली गई। वहाँ दूसरी तरफ तांत्रिक महाराज और विनोद खिड़की से अंदर झांक रहे थे। विनोद को अंदर कोई नहीं नज़र आ रहा था, मगर तांत्रिक महाराज मेरी तरफ देखकर विनोद से बोले, अंदर वाकई में उन्हें कोई औरत नज़र आ रही है और वो मेरी पत्नी की आत्मा ही है।
विनोद ने मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं अपनी पत्नी से आंख बचाकर बाहर आ गया। तांत्रिक महाराज ने मुझे दोबारा मंत्र बताते हुए कहा कि मैं वो धागा संभाल कर रखूं और अगर मुझे उसकी बात पर विश्वास हो जाए तो बच्चे को देखकर एक मंत्र पढ़ूं। अगर वाकई मेरा बच्चा ज़िंदा होगा तो वहीं नज़र आता रहेगा और अगर नहीं तो मेरी आँखों से पर्दा हट जाएगा। महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया और विनोद के साथ वापस चले गए। महाराज के जाने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करने लगा। उस वक्त मैं महाराज की बताई हुई बातें बिल्कुल भूल गया। फिर जब मैं रात को खाना खाकर सोने के लिए लेटा तो मेरे दिमाग में उनकी बातें घूमने लगी। मैं आंखें बंद करके बहुत देर तक सोने की कोशिश करता रहा मगर मुझे नींद नहीं आई। मैंने आंखें खोलकर करवट लेकर देखा तो मेरी पत्नी अपनी जगह पर नहीं थी और मेरा बच्चा रो रहा था। मेरे दिमाग में फ़ौरन ख्याल आया कि मुझे वो मंत्र पढ़ने चाहिए जो मुझे महाराज ने बताए थे। मैंने जैसे ही वो मंत्र पढ़े तो मेरा रोता हुआ बच्चा अचानक से चुप हो गया। मैंने उसके झूले में झांक कर देखा तो उसका झूला बिल्कुल खाली पड़ा था। मुझे पहली बार अपने घर में इतना डर लगने लगा कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। फिर मुझे रसोई की तरफ से बदबू आने लगी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो जिन बर्तनों में मेरी पत्नी मुझे खाना देती थी वो सब मिट्टी में भरे हुए थे और उन बर्तनों में कुछ नहीं था सिवाय सड़े हुए पत्तों के। उस समय मुझे समझ आ गया कि मैं जो भी खाता था वो खाना भी असली नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन महाराज ने मुझे जो समझाया था मुझे उस पर अमल भी करना था। मैंने दूसरे कमरे की तरफ जाकर देखा, वो कमरा भी खाली था। फिर मैं आंगन में गया। हमारे आंगन में पीपल का दरख्त था जिसमें झूला लगा हुआ था। पीपल के दरख्त की तरफ बढ़ा तब मुझे अंधेरे में वो झूले पर अपनी पत्नी बैठी हुई नज़र आई और उस समय मैंने जो देखा वो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। मेरी पत्नी की चोटी ऐसे लहरा रही थी जैसे कोई नागन बल खा रही हो। मुझे महाराज की बातें एक एक करके सच होती हुई नज़र आ रही थीं। मुझे ये देखकर बहुत दुख भी हो रहा था कि अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही और बहुत डर भी लग रहा था कि इतने दिन से मैं एक आत्मा के साथ रह रहा था। मैं जल्दी से कमरे में जाकर वापस लेट गया। मेरे पीछे मेरी पत्नी भी आ गई। वो मुझे गौर से देखने लगी। मैंने उसे कहा, मुझे प्यास लग रही है, मैं अभी रसोई से पानी पी कर आता हूँ, तुम लेट जाओ। मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर बेड पर लेट गई। मैं कमरे से बाहर आया और कुंडी लगाकर महाराज के दिए हुए धागे को कुंडी पर लपेट दिया। उस समय मेरे दिमाग में बस यही था जो मुझे महाराज ने बताया था। अगर वो इंसान हुई तो वो धागा लिपटने के बाद भी कमरे से बाहर आ जाएगी, लेकिन अगर वो आत्मा हुई तो वो वहीं कैद हो जाएगी। और फिर जो मैंने नहीं चाहता था वो हो गया। वो कमरे से बाहर नहीं आ पा रही थी। वो गुस्से में दरवाज़ा बुरी तरह पीट रही थी। वो रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, वो बार बार कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर आने दो। मगर मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर आकर मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे अंदर भागने की भी हिम्मत नहीं रही। मेरी पत्नी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे का मांस बिल्कुल सड़ा हुआ था और वो गुस्से में मुझे घूरते हुए कह रही थी कि मुझे छोड़कर ना जाओ। मैंने इतने समय तुम्हारा इंतज़ार किया है, मैं मरने के बाद भी तुम्हारे लिए यहाँ रह रही हूँ। अब मैं ना उस दुनिया में जा सकती हूँ और न मैं यहाँ रह पा रही हूँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और वहाँ से भागता चला गया। उसके बाद मैं किसी तरह दोबारा फ़ौज छावनी तक पहुँचा। मुझे तकरीबन 10 दिन तक बुखार रहा। उस हादसे के बाद मैंने दोबारा पलटकर अपने गांव की तरफ नहीं देखा। मैं कई साल तक शादी भी नहीं कर पाया। फिर मैंने ख़ुद को संभाला और तकरीबन 5 साल के बाद शादी कर ली। आज
इस हादसे को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरी पहली पत्नी की यादें ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में ताज़ा हैं जैसे तब थी जब वो मेरी ज़िंदगी में पहली बार आई थी। सो व्यूवर्स, ये थी सुधीर की आप बीती। अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है या आप किसी वाक़ये के चश्मदीद गवाह रह चुके हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी दास्तान डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल पर। अल्लाह।